तो मेरा पॉइंट सबसे पहला ये है, इस चीज को लिखो। आज जो सिखाऊंगा आपकी टीम मीटिंग में, आज जो भी मैं सिखाता हूँ, एक आज अपनी लाइफ में एक चीज अपना लो कि जो भी स्पीकर आएगा, मैं जिसकी भी मीटिंग अटेंड करूंगा या करूंगी, वो जो भी सिखाएगा उसके 2 पॉइंट सीखने के बाद में, मेरी टीम में कल कोई बंदा है जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसको वो सिखा दूंगी जूम मीटिंग करके। ये जितने ही पॉइंट्स बताऊंगा, सारे ही पॉइंट क्लोजिंग से रिलेटेड होंगे, सारे ही पॉइंट। क्लोजिंग कोई कॉल नहीं है कि एक कॉल करी क्लोज कर दिया, एक प्रोसेस है पूरा प्रॉपर, वैसे ही फॉलो अप भी। समझ रहे हो मेरी बात को? डन। कौन कौन ऐसे पर्सन है, हैंड रेस करना, जो यहाँ पे सो रहे हैं, जो यहाँ पे सो रहे हैं, फटाफट हैंड रेस करो। लाल निषाद, क्या बात है भाई। अब मैंने जानबूझ के बोले, देखो पुष्कर, मैंने जानबूझ के बोला जो लोग सो रहे हैं वो हैंड रेस करो। अब इसका मीनिंग समझते हो अब क्या बोला मैंने? इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया, इनका मीटिंग यहाँ पे नहीं है, मतलब दिमाग यहाँ पे नहीं। देखो श्रेया शर्मा, सर मैं सो रही हूँ। ये जब जब चलता है, खुला रहता है, तभी काम करता है, बंद रहेगा कभी काम नहीं करने वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ लोग अभी यहाँ बैठे तो मीटिंग में फिजिकली, पर मेंटली यहाँ पे नहीं है, कहीं और ही है वो, कुछ और ही सोच रहे हैं वो। ऑल राइट, डन। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लो। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आज तुम आप आज फॉर एवर न्यू स्टार्ट किया है आपने, आज कल स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया, कुछ लोगों को बहुत टाइम हो गया। भाई साहब ये बिजनेस है, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ये हैं इस बिजनेस से कि मैं आऊं और ऐसे क्विक स्टार्ट करूं, क्विक पहुंच जाऊं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस बिजनेस को एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम दो। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं सिंपल बताता हूँ आपको, 6 महीने कम से कम देना इस बिजनेस को। एक माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठना कि 6 महीने में लगातार एक बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को करूंगा, इस बिजनेस की हर एक स्किल्स को सीखूंगा, तब तुम कामयाब हो सकते हो, वरना कोई चांस ही नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरे को एनरोलमेंट्स नहीं आ रही, मेरे को चीजें नहीं आ रही। आज आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मैं इस पॉइंट को काफी बार बोल भी चुका हूँ मीटिंग में, कि कुछ फेसेस होते हैं इस बिजनेस के, है ना। आज आपको पता लगेगा कि मैं वो एग्जैक्टली सीखना क्या है। कौन कौन ऐसा पर्सन है एंड्रेस करना, वो बोलता है कि यार समझ ही नहीं आता कि सीखूं क्या मैं, नॉलेज किस चीज की लूं, एंड्रेस करूं। शर्म आती है क्या एंड्रेस करने में? जब हम कुछ बोल रहे हैं तो करो ना। किस किस को ऐसा लगता है कि यार सर नॉलेज के ऊपर समझ नहीं आती, किस चीज की लूं मैं नॉलेज? आज क्लियरिटी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। बस बस अब मत करो हैंड रेस, बस 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 बस, ठीक है। फर्स्ट फेज की बात करते हैं। जब तुम बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले अपना माइंडसेट सेट कर लो। पहले ही बोल दिया मैंने आपको, एटलीस्ट 5 से 6 महीने, क्योंकि 5 से 6 महीने फोकस होकर काम करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, गाइडेंस लूंगा। और एक सबसे बड़ी बात इस चीज के अंदर ऐड ऑन कर लेना, ये बिजनेस आपका है। क्या बोला मैंने? ये काम आपका है, मेरा है, मेरा, अपलाइन का नहीं है। अपलाइन का नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे 80% लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं कि अपलाइन ने स्टार्ट करा दिया, सर लीड नहीं भेजी आपने, सर सर मीटिंग का लिंक ही नहीं भेजा सर आपने। भाई ग्रुप में देख सकता था तू। वो अपलाइन को बोलते हैं कि भाई तूने नहीं करा, तेरी वजह से नहीं हो पा रहा। बात, आप अपनी बिजनेस से आगे नहीं जा पा रहे और लोग भी काम कर रहे हैं। जब आप ये चीज सोच लोगे कि मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, और उस पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे खुद से, टाइम देना स्टार्ट करोगे खुद से, यहाँ पे हर किसी की टीम के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे नजर बैठे होंगे, रिलेट करना मेरी बात से, ठीक है। हर किसी की टीम के अंदर पता क्या होता है, अगर 20 लोग हैं तो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी भी फॉलो अप लेने की नीड नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वो अपना आप टाइम से पहले मीटिंग में पहुंच जाएंगे, टाइम से पहले वो कॉलिंग कर लेंगे, टाइम से पहले सारी चीजें कर लेंगे। उनको ये चीज फील है कि मेरा बिजनेस है। जिन लोगों को ये बोलना पड़ता है ना, आ जा भैया, कहाँ रह गया, फटाफट ज्वाइन कर ले, कहाँ है भाई, कहाँ पर हो, तुम्हें पता नहीं था मीटिंग है, कॉलिंग क्यों नहीं करी, मन नहीं था, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर वो अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस बिजनेस के अंदर जो बंदा खुद से सीरियस है मीटिंग के लिए, चीजों के लिए, वो कर लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, क्या फेज होते हैं, समझ में आएगा इस चीज के बारे में। फर्स्ट फेज क्या होता है, जब कोई बंदा स्टार्ट करता है, लिखना बंद करो, मेरी तरफ देखना करो। डन। फर्स्ट फेज क्या होता है कि जब कोई बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस को, तो सबसे पहली स्किल्स क्या होती है कि वो बेसिक्स क्लियर करे। मैं आपको बताऊंगा आज एक छोटी सी चीज। मैं फेज के पहले फिर एक चीज बोलना चाहूंगा। इस कंपनी का ना प्रोफाइल है, प्रोफाइल समझते हो?
एक गाड़ी है, उसकी प्रोफाइल है। 3P समझते हैं सारे लोग, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। गाड़ी की प्रोफाइल क्या है, कैसी दिखती है बाहर से, अंदर से फीचर्स क्या है, सारी चीज। वैसे कंपनी की प्रोफाइल है। यहाँ पे लगभग 500 लोग बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर, बैठे हैं ना। इन 500 लोगों में से अगर मैं 300 लोगों की बात करूं, उनको प्रोफाइल तक नहीं पता होगा कंपनी का। आज रियलिटी बता के जाऊंगा तुम्हें तुम्हारी। प्रोफाइल मतलब लगभग 23-24 पॉइंट्स है, 25 से 26 पॉइंट है। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का एलोवेरा, कौन से एलोवेरा पे कंपनी काम करती है, बी हनी कहाँ होता है कंपनी का, आइडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, कंपनी के सेल्स मैनेजर कौन है, इंडिया में कब आई, इंडिया में पहला ऑफिस कहाँ खुला, इंडिया में कितने ऑफिस हैं, कितने शिप हैं, फॉरएवर की। अगर नहीं पता, आप एक बार मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर तुम फॉरएवर की प्रोफाइल अच्छी तरीके से समझ लो, तो तुम डे वन का फॉलोअप लेते हो ना, उसमें ये चीज ऐड ऑन कर दो तो बंदे को समझ में आए। हमेशा एक चीज बोलता हूँ आपको, समझा दूं कि जब तुम डे वन का फॉलोअप लेते हो, मैक्सिमम लोग 80% चीजें वही रिपीट करते हैं जो डे वन में तुषार गौर बता रहे होते हैं। सेम, ये लेवल था, ये चीज थी, ये चीज थी, मजा नहीं आएगा। बंदा कभी भी एक चीज दिमाग में डाल लो, कभी भी फॉरएवर ज्वाइन नहीं करता, कभी भी प्रोडक्ट को देख जो ज्वाइन नहीं करता, आपको देख के ज्वाइन करता है, स्पीकर्स को देख के ज्वाइन करता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर नॉलेज है, बंदा फटाफट ज्वाइन करेगा तुम्हारे साथ में, ट्रस्ट भी करेगा और ग्रो भी करेगा। जिसके अंदर नॉलेज नहीं है, उसके अंदर नहीं है, बंदों का कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता होगा उसका। क्यों? क्योंकि सर कॉल करता हूँ, डे वन का फॉलोअप नहीं ले पाता मैं बढ़िया तरीके से। तो आप अगर फॉरएवर की भी नॉलेज ले लोगे ना, फॉरएवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लोगे, बेसिक चीजों की, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ले लोगे, नहीं पता लोगों को यहाँ पे। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी भी एक दिक्कत ये होती है जब लोग सुपरवाइजर कर लेते हैं या थोड़े से अच्छे से लेवल पे आ जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भैया हम तो सुपरवाइजर हैं, हमने कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में, अब हम बेसिक्स, हम तो अपने अपने टीममेट्स की एक बार में कॉल भी ना उठाएं, बड़े आदमी तो हो गए हम लोग, है ना। होते हैं भाई लोग ऐसे। बट पॉइंट क्या है मेरा आपको सिखाने का, बताने का, कि भैया ये बिजनेस बहुत प्योर है। जितने तुम ऊंचे लेवल पे जाओगे, एक बंदा है मैं बताता हूँ, वो उस बिजनेस उसको बिजनेस में 19 19 साल हो गए, आनंद गांधी। कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पे जो पुराने होंगे, लोगों को नहीं पता होगा। तो उस पर्सन की बात करूं मैं, उसने एक बात बोली, मतलब वो अभी लाइव आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। उसने एक बात बोली कि जितने तुम अच्छे लेवल पे जाओ ना, उतने लोगों के साथ में हम्बल हो जाओ। कुछ लोग क्या होते हैं, वो अकड़ में रहते हैं, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, फ्लेक्सिबल इंसान रहते हैं। समझ रहे हो? अब मेरा पॉइंट क्या तुमसे सबसे पहला बोलने का, कि ये जो बिजनेस है, अब समझो पहले इस चीज को, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड के बिजनेस से यहाँ पे मैनेजर बन जाओगे। एक रियलिटी बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं इनको बहुत अच्छा काम करना आता है, बट वो मैनेजर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि उनका उनकी टीम के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है, कनेक्शन अच्छे नहीं है, बातचीत करने का अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अकेला अपना 10 CC कर सकता है, 20 कर सकता है फ्रंट में, 120 नहीं कर सकता। वो टीम के साथ ही होगा। अब फेज वन की बात कर ले, आपने अपने अपने आप को देखना, सभी लोग जितने हैं लीडर्स बैठे हैं, वो अपने आप अपनी टीम में चेक करना कि कौन सा मेरा बंदा कौन से फेज में है, उसको क्या सिखाना चाहिए, मुझे क्या उसे देना चाहिए सिखाने के लिए। फेज वन इज दिस, कि आपको इनविटेशन करना आता है, और आप इनविटेशन करके फॉलो अप लेके उससे 249 रुपीज की एनरोलमेंट करा लेते हो। अगर तुम्हें ये चीज आती है अच्छी तरीके से, तो आपका फेज वन क्लियर है। जिसको नहीं आती उसको इसी चीज पे काम करने की जरूरत है, फेज वन पे। सेकंड फेज इज दिस, कि वो क्या है सर? वो फेज है भाई, जब बंदा एनरोलमेंट कर, तो डे वन का फॉलोअप, डाउट सेशन का फॉलोअप, डे टू का फॉलोअप, और उसकी इनिशियल बिलिंग निकालनी। दिस इज द फेज टू। अब अपनी अपने आप को चेक करो, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि एनरोलमेंट निकाल लेता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, आप फेज वन में क्लियर हो। क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आराम से, अगर कोई मेरी टीम में पांच, मेरी मीटिंग में डे वन में मेरी टीम, मेरे फ्रेंड के 5 लोग बैठ जाते हैं, तो उनमें से एक या दो इनिशियल बिलिंग निकाल दूंगा, 1000%, 1000% हूँ? वो तो सेकंड फेज में क्लियर है। थर्ड फेज इज दिस, कि 7 के बाद में तुम उसे गाइड करो, सिखाओ, समझाओ, आपके पास में एक छोटा सा रोड मैप हो, कि कोई बंदा अगर इनिशियल बिलिंग कर रहा है, उसको क्या सिखाना है अगले 5 दिन तक, उसके बाद में कैसे उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर कराना है। अगर तुम करा पाते हो, तो आपका थर्ड फेज भी क्लियर है। फोर्थ फेज इज दिस, कि कोई बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर कर ले, तो उसको इतना कैपेबल कैसे बनाए कि ये तीनों फेज उसके भी क्लियर हो जाए, आपके क्लियर हो।
अब यही चीज बताओ, अपने आप को सोचो एक बार, एक सेकंड रोक लो, स्टॉप कर लो, कि साला मैं कौन से फेस में कमजोर हूँ? क्या मैं एनरोलमेंट अच्छी निकाल लेता हूँ? नहीं निकाल पाता। स्किल्स तो अच्छी हैं, लीड्स अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करता हूँ। क्या इतना कैपेबल हूँ कि डे वन में adoption, मेरे लोग तो बैठते हैं यहाँ पे, बहुत सारे हर लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है। लोग बैठते हैं सर, सिस्टम में कभी कमी नहीं होती, एक बात दिमाग में डाल लेना, इसी सिस्टम से लोग मैनेजर बन रहे हैं, सीनियर, सब कुछ हो रहा है इसी सिस्टम से। कृष्ण सर का पूरा सिस्टम इस हमारे इसी सिस्टम पे वर्क करता है। सब लोगों के लेवल हो रहे हैं, सब लोगों की सीसी हो रही है, अगर तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारी गलती है, पहले इस चीज को समझो। तुम्हारी स्किल्स के अंदर कमी है, इस बात को समझो। तो ये 4 फेज बताए, बैठो, देखो कि मेरी टीम के बंदे को कौन से को क्या चीज सीखने की जरूरत है। आपकी एनरोलमेंट नहीं आ रही, काम करो। डे बाद में, डे वन में लोग बैठाता हूँ सर, इनिशियल बिल्डिंग नहीं आ पाती, डे वन के फॉलोअप पे काम कर भाई, डाउटफुल के फॉलोअप पे काम कर, कहाँ से जाते लोग स्ट्रेंथ टूटती है वहां पे काम कर। ये 4 फेज हैं। समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? आ रही है? जिन लोगों के कैमरे ऑफ है उन लोगों को ताली बजा दो एक बार, सब लोग ऐसे, कैमरा ऑन वाले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन में। अब अपलाइन बोलता है भैया वीडियो कैमरा ऑन करके बैठा हो, बोलना नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड की फोन कॉल आ जाए ना तो कहेगा वीडियो कॉल ही कर लो ना, ऑडियो कॉल नहीं। मीटिंग में सीखने के नाम पे नहीं वीडियो कैमरा ऑन होगा। क्यों भैया? अच्छे नहीं दिखते क्या? भगवान इतना, देखो अपने आप को, देखो एक बार मेरे को छोटा करो, अपने आप को देखो बड़ा करके, स्माइल करो एक बार, इतना अच्छा बनाया तुम्हें। हैं? मीटिंग में बैठो भाई, बढ़िया तरीके से। कुछ है बेड पे, ओहो लेटे पड़े, क्यों भैया? क्यों लोटना है बेड पे? बैठ के बैठो ना, सीधे होके सीखो, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। डन। अब एक बात तो आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात, आगे चलें, मैक्सिमम बिलिंग की तरफ चल रहे हैं अब हम, चलो ठीक है। अब एक चीज सबको आती है, जो लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग सुपरवाइजर्स हैं, तुम चाहते हो कि तुम आराम से 10-12 सीसी ऐसे पिक कर लो, कुछ चीजों को यूज करके। छोटी छोटी चीजें, मैं एक चीज बताता हूँ हमेशा, अगर तुम्हें अपना बिजनेस कभी भी ग्रो करना है तो बड़ी चीजों से कभी कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बेसिक्स पकड़ लो, बहुत कुछ कर जाओगे तुम, बहुत कुछ। छोटी छोटी चीजें हैं। चलो बात करते हैं। एक पहले इस बारे में बात करूंगा मैं, देखो सीधी क्लियरिटी के ऊपर, जो मेरे को लगता है मुझे करनी चाहिए। हर इंसान का अलग अलग फेस होता है, हर इंसान से गलतियां होती है, हर इंसान ठीक भी हो सकता है अगर सुधर जाए तो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे 1000%, जो लोगों के इनिशियल बिलिंग आई, 2 के आया, 3 के आया, फोन नहीं उठा रहे, ब्लॉक कर दिया, तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो जाओगे? किसी के बाप में दम नहीं, तुम्हें लेवल अप करा के दिखा दे अगर तुम ऐसे काम करते हो, किसी की बिलिंग खा रहे हो। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूँ तुमसे मैं। तुम किसी का दिल दुखाओगे, तुम कभी ऊपर नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी जाओगे तो अटक जाओगे। एक बंदा है जो तुम पे विश्वास करके, ट्रस्ट करके फॉरएवर में एंटर हो रहा है, वो कह रहा है जी सर मैं सबसे लड़ रहा हूं। तुम अपना फायदा मत देखो, सबसे पहली बात इस बिजनेस में, अगर तुम्हें कोई भी लेवल करना है और क्लोजिंग्स भी करनी है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है क्लोजिंग का। मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, हंसी है भाई, ये तू सीसी के फंड्स भेज दे एक बार बस, आ गए, हाँ ठीक है सर, डन हो गई। जितना फोकस तुम्हें उससे पहले देना होता है ना उस पे, उसके उतने ही फोकस उसके उतने बाद देना है तुम्हें। अगर तुम्हें 80% लोगों की थिंकिंग यहाँ पे यही है, 70-80 इतने लोग हैं यहाँ पे, कि 2cc का फंड दे दे, बात खत्म। अब एक चीज बताओ आप मेरे को, सुनना बहुत ध्यान से, और ये जिम्मेदारी आपके प्लान की नहीं है, आपकी भी है, ठीक है? डे वन के बाद में कैसे फॉलो, इनविटेशन कैसे करते सिखाया गया था भाई, हाँ या ना कर सकते हो, ऐसे दिया था मैंने, स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना। डे वन का फॉलोअप कैसे करते सिखाया गया था, डे टू का फॉलोअप कैसे करते सिखाया गया था, डाउटसन का फॉलोअप कैसे करते सिखाया गया था, 7 डे क्लोजिंग कैसे करते सिखाया गया था। जब कोई बंदा 2 के दे दे टोकन अमाउंट, उसको 2 दिन तक 3 दिन तक ऐसा क्या सिखाएं कि तुम्हें उसे बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई फटाफट पैसे अरेंज कर ले। उसको खुद से चुल मचे अंदर से कि यार मेरे को करना है, मेरा छूट रहा है। फर्क है दोनों चीजों में। एक ये है कि तुम उसको अर्जेंसी दिखा रहे हो, बार 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 पैसों के लिए बोल रहे हो। एक ये है कि तुमने ऐसी नॉलेज देनी स्टार्ट करी, ऐसा फियर ऑफ लॉस देना स्टार्ट किया, उसको लग रहा है कि यार मैं ही सबसे पीछे हूं, मेरे को खुद से करना चाहिए। बंदे का पैसों का रेंज जब होता है जब वो खुद से करता है। समझे? क्या आपके पास में रोड मैप है बाबूजी?
कि 2K के बाद में क्या करना आना चाहिए। हेलो, बताओ, नहीं है ना? तो बता दूं आज। आपके पास में रोड मैप है कि अगर बंदा 7,000 की बिलिंग कर लेता है तो उसको अगले 4 दिन तक क्या नॉलेज दूं जिससे वो 2CC भी कर ले? कहीं लिखा हुआ है? हेलो, ये पता है 2CC करने के बाद में अगले 10 दिन तक क्या उसे क्या चीज प्रोवाइड करनी है, कहीं है? ये तो पता है, पर डे 1 का फॉलो कैसे लेना है ना? डे 2 का कैसे लेना है? यहीं पे सबसे बड़ी कमी है। टीम क्यों नहीं चल रही? पता नहीं है करना क्या है। आया कोई जो सुन रखा है, इसको इनविटेशन सिखा दिया, फॉलोअप सिखा दिया, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है? सीधा बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे न्यू भी स्टार्ट किया, आपके एक्सपेक्टेशन ये होती है स्टार्ट करते के साथ ही मुझे बिलिंग आए, मुझे काम हो। बट अगर तुम रियलिटी बताओगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे सबको, मैंने पहले बोल दिया 6 महीने दो। तुम क्या करने आए हो पहले भी चीज देखो। भैया डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, 8-9 साल पढ़ाई लगती है। इंजीनियर बनना है, 4-5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई एक ना बाइक ठीक करनी सीखनी है ना, काले हाथ करने पड़ेंगे 3 साल तक। गाली खानी पड़ेंगी, लात खानी पड़ेंगी मिस्त्री की दुकान पे कहीं पे। तब जाके तुम मिस्त्री बनते हो। तुम यहाँ पे सोचते हो, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी ये होती है कि मैं आज आया भाई साहब, आज बिजनेस में एंट्री कर दी मैंने, और कल तक मैं कामयाब हो जाऊंगा, कल तक मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। पैसा ऐसे नहीं कमता। जहां तुम्हारे पापा जॉब करने जाते हो, एक दिन जाके देख लो, पता लग जाएगा। या उस मजदूर से पूछ लो जो 8 घंटे काम करता है, उसके बाद शाम को जो 500 रुपये मिलते हैं। तुम कहते हो एनरोलमेंट नहीं आई सर। एफर्ट्स क्या तुम्हारे? ये कि मैं कॉलिंग पे मैं बैठा हूँ सर, मुझे लीड्स भेज देंगे जब कॉलिंग करूंगा मैं, ये? फिर आज रियल फेस पता लगेगा तुम्हें अपना, कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कौन से फेस में दिक्कत कर रहा था, कहाँ पे। सबको अपने पता पता पड़ गया कौन सा फेस में मेरे को दिक्कत कर रहा था, क्या चीज इंप्रूव, कहाँ पे नॉलेज लेने की जरूरत है मेरे को। डन डन, ऑल राइट। आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज बताओ, सिंपल सी आपसे पूछता हूँ, छोटी सी बात और। वर्क तो स्टार्ट कर लिया, चीजें भी स्टार्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर जाना है लाइफ में, मैं बात करता ना, पैसे वैसे खा लेते हैं लोग, अब तक खाए? किसी को देखो पर्सनल टारगेट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि तुमने खाए होंगे, क्या पता कि एक भी बंदा ना खाया पैसा, है ना? बट जिस दिन तुम काम करना बंद कर दोगे ये वाला, जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये वाला अंदर से निकलेगा कि यार ये बंदा ना मेरी टीम में, ये गणेश आ रहा है, ये हितिक आ रहा है, ये ऐश्वर्या आ रही है, ये जो भी बंदा है, जो बंदा मेरे साथ में स्टार्ट कर रहा है, जब से तुम्हें ये रहेगा कि यार इसको काम करवाना है मेरे को, इसको सिखाना है मेरे को, इसको टाइम देना है मेरे को, क्योंकि इसने मेरे भरोसे पे स्टार्ट करा है। अगर ये डिमोटिवेट भी होगा, सर साथ दूंगा मैं कि चल भाई मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले, हम मिलके काम करेंगे। जब अपनी टीम के साथ में तुम ऐसे खड़े होते हो ना, तब तुम्हारी टीम चलती है, तब तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। कभी भी इस इंटेंशन के साथ में काम मत करो, फिर बोल रहा हूँ सिंपल सी बात, कि बस बे मेरे को बिलिंग कर दे, ये इसकी एनरोलमेंट आ जाए। तो मत करो भाई कभी भी ऐसे। सामने वाला आया, रियल बन के रहो बस। रियल का मीन्स पता है? रियल का मीनिंग ये है कि जैसे तुम हो वैसे दिखो, बात खत्म। बनावटी मत बनो। तुम्हें इस फॉरएवर से 8,000 रुपये इनकम आई है, 5,000 रुपये इनकम है, बोलो उसको कि भाई देख मैंने स्टार्ट किया था, मेरा मेंटोर, पिछले महीने मैंने कम काम किया था, मेरे को 5,000 रुपये आए थे, बट इस महीने मेरा 30,000 का पे आउट बनेगा, तेरे को पता है? रियल बन के रहो, वीडियो कॉल करो प्रोस्पेक्ट के सामने, जेन्युइन दिखाओ अपने आप को जो तुम हो। हवाबाजी मत पेलो भाई। तुम रियल बन के दिखाओगे ना, कल को वो आएगा टीम में तुम्हारी, बस को नहीं पता लगेगा। कुछ लोग अपना लेवल ही झूठ बोलते हैं, मैं जी सुपरवाइजर हूँ जी, मैं जी असिस्टेंट मैनेजर हूँ जी। बताना तो पड़ेगा जनाब जी, है ना? होता है ना, बताना तो पड़ेगा जी। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि छोटा लेवल बताओगे तो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों भाई? तेरे अंदर स्किल्स नहीं है? तो अपने अंदर ऐसी स्किल्स बिल्ड कर। ये बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि कृष्णा सर हमारे थोड़े अभी तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पहले ही बहुत अच्छे दिखते थे, पर अब से 4 साल पहले जब ऑफलाइन काम होता तो थोड़े बच्चे दिखते थे। तो जब वो होती था ऑफलाइन मीटिंग होती थी, BOPP प्रेजेंटेशन होती थी, तो प्रेजेंटेशन के बाद में ऐसे केबिन्स थे जिनमें बैठाया जाता था लोगों को, और कृष्णा भाई बात करते थे उनसे। तो लोग हाइप बना के लाते थे, तो कुछ लोग बोलते थे यार ये बच्चा सिखाएगा क्या हमें। उनको हंसी आती थी इसको देख करके। बट जब वो बोलते थे ना, जब वो अपनी नॉलेज सामने रखते थे, तो ये बोलते थे यार बंदा अलग है यार, मजा आ गया। मतलब पावरफुल तुम एक चीज, दो चीज तो होनी चाहिए देखो। आज
कृष्ण सर की, अनमोल सर की, मैनेजर्स की तुम देखोगे जो ब्रांडिंग करते हैं, आज उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या करा है, उनके साथ में लोग ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अरे इसने कुछ उखाड़ रखा है, तुम्हारे साथ में कैसे ज्वाइन करेंगे, आपकी तो प्रोफाइल नहीं है। आपके पास में एक चीज है कि जब वो तुमसे बात करे ना, तो उसे मजा आता है बात करके कि यार हाँ, बंदा तो है कुछ, कुछ तो अलग इसने बता दिया। भाई यहाँ से कनेक्शन हो जाए उसका, और यहाँ से कनेक्शन जब होता है जब तुम यहाँ से बात करते हो। जब तुम फॉलोअप लोगे ना, जिस दिन जिस से फॉलोअप लोगे, फील करना कभी तुमने लिया हो कभी लाइफ में कि बस अच्छे से फॉलोअप लूंगा, 30 मिनट कब पता चली जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और जिस दिन दिल से फॉलोअप नहीं ले रहे होगे उस दिन 20 मिनट या 10 मिनट भी ऐसे लगेंगे यार फोन कब कटेगा। ये क्लोजिंग की टिप है, ये मैक्सिमम बिलिंग कैसे आएंगे वही बता रहा हूँ आपको, कुछ अलग नहीं, रियल, ट्रू, अंदर से खुद से। किसी का छीनने की मत सोचो, नहीं बढ़ पाओगे आगे, ट्रू बता रहा हूँ। वरना जो लोग ऐसा काम करते हैं, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई नहीं होता सब, कि कितना टाइम हो गया तुम ये ऐसे ही काम करते हो, बट जो करते हैं उनको खुद को पता है बाहर से वो कितना अच्छा कर लें कि हम ऐसे हैं, उनको सबको पता है कि हम कैसे हैं। हाँ या ना? डन, आगे चले। एक बेसिक चीज है जो तुमने करनी है, और उसके बाद तुम देखना रिजल्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई बंदा, मैक्सिमम बिलिंग की बात कर लेते हैं, ऑलराइट, डन। एक पॉइंट है जो तुम्हें फॉलो करना है। एक बार तुम जा करके, मैं अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा आपको मैं, उस पे ना एक प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, और मैं देखो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, बट कल या परसों से मैं एक सीरीज बनाऊंगा प्रॉपर। सुनना मेरी बात से बहुत ध्यान से, मैं एक प्रॉपर एक सीरीज बनाऊंगा, ऐसी सीरीज बनाऊंगा, अपनी इनको दिखा दी ना, तो फॉरएवर तो छोड़ नहीं सकता वो कभी भी। तुम भी नहीं छोड़ोगे, तुमने देख ली तो, बलून आगे देखो, तुम भी नहीं छोड़ोगे। प्रॉपर सीरीज होगी, माइंडसेट से लेके, फॉरएवर से लेके, चीजों से लेके, बेसिक से बेसिक चीजें, और सारी स्किल्स के बारे में टॉप टू टॉप। बस शर्त ये है, पहले खुद देखनी। आप एक बात कर लेते हैं बिलिंग्स के बारे में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम बहुत अच्छे से ग्रो करे। कौन कौन चाहता है कि मेरी टीम में बस फोन इसलिए आए, हेलो सर, वो कह रहा था 2 2 CC करा दी सर, ठीक है, हेलो सर, वो 3 एनरोलमेंट निकाल दी थी सर आज मैंने, ठीक है सर, मैं कह रहा था सुपरवाइजर हो ही गया, बस 200 पॉइंट बचे हुए हैं। मैं कह रहा था सर ब्रांडिंग अच्छी हो रही है, आज तो एक रील वायरल चली गई। सर मैं कह रहा था मजा आ रहा है। सब लोग हैं ऐसे कि तुम्हारी टीम इंडिपेंडेंट हो भाई, सुबह उठो तो सरदर्दी ना होनी चाहिए, पता किस चीज की, भैया लीड दे दो, आई नहीं अब तक, भेज दो, आई नहीं अब तक, बस जब सुबह उठो तो एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट होने चाहिए टीम के ग्रुप में, अपने ग्रुप में। सब लोग चाहते हैं, मैक्सिमम लोग चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे चले, अब कैसे होगा ये? कसम है तुम्हें उसकी जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्या तुम ऐसे हो जैसे तुम अपनी टीम को बनाना चाहते हो? पूछो खुद से, पूछो खुद से, हो क्या? अगर मैं यहाँ से पानी लेता हूँ कोई, और नाली का पानी है सपोज डेट, यहाँ से डालता हूँ कि नीचे आरू का आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, जैसे ऊपर से डालूंगा वैसे नीचे आएगा। तो जैसे तुम खुद हो वैसे तुम्हारी टीम है, देख लो अपने आप को नोटिस करके, जैसे तुम खुद हो वैसे तुम्हारी टीम है। तुम्हें अगर एड रन करना नहीं आता, अपनी टीम में एक बंदे को दिखा दो एड रन करता हुआ, एक भी नहीं होगा। तुम्हें एड रन करना आता है, तुम्हारी टीम में हर एक बंदे को आता होगा। तुम्हें अच्छा फॉलोअप आता होगा, तुम्हें अपनी टीम में हर एक बंदे को फॉलोअप अच्छा होता होगा, क्योंकि यहाँ जाती हुई वही चीजें जो आती है, जो माँ बाप में चीज होती है वही बच्चों में आती है ना। समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है, आ रही है ना? डन। तो क्या करना है पहले, जैसा टीम को बनाना है वैसा खुद बनना है। मैंने पिछले महीने 10 CC का ट्राई किया था, 9 CC हो पाई मेरी फ्रेंड में, 10 CC नहीं हो पाई। उससे पिछले महीने 11 CC थी फ्रंट में, उससे पिछले महीने 8 CC फ्रंट में, अब तक 7 बिल हो चुकी है फ्रंट में, 7 CCs। वो कल तक 9 हो जाएंगी, कल या परसों तक, 16 तारीख तक, आज लेवल अप था ना। कैसे होंगी, कैसे करनी है, दिल से बताऊंगा बिल्कुल वो चीज। तुम सब मेरी टीम की तरह हो, दिल से बता रहा हूँ, मैंने कोई मीटिंग प्रिपेयर नहीं करी, 1 2 पॉइंट्स लिखा था, अनमोल भाई से पूछा था, अनमोल भाई ने बोला कि भाई ये चीज बोलनी है तेरे को, बोल देना।
कुछ बेसिक चीजें, बट मैंने कोई प्रिपेयर नहीं करी, दिल से बता रहा हूँ अपनी चीज। आज मैं फ्रेंड में सीसी कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर रहा हूँ, कल को मैं बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करूंगा, आई नो वेरी वेल। मेरे ऊपर, मुझे खुद के ऊपर बिलीव है। एक चीज दिमाग में रखना, आज कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिनकी वजह से मैं आज मैं कामयाब हो पा रहा हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज। एक चीज दिमाग में रखा करो, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको। कोई कोई लोग होते हैं जो अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते, कोई सीक्रेट नहीं है फॉरएवर में, पहली बात तो ये। आप ये चाहते हो, कौन कौन दिल से चाहता है कि भैया मेरे फ्रेंड का काम अच्छा होना स्टार्ट हो जाए? कौन कौन चाहता है दिल से, बता दो मेरे को कि भैया मैं चाहता हूँ पक्का मेरा फ्रेंड का काम, मैं कह रहा हूँ आगे 1 महीने से अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन चाहता, सब चाहते हैं मेरे हिसाब से, एक बंदा ऐसा ना हो जो फ्रेंड का काम अच्छा ना चाहता होगा। ये बात बोलूंगा, 1000 लोगों ने बोली होगी, तुमने नहीं सुनी होगी। पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दो, बात मानो। तुम्हें ऐसा लगता है अनमोल कपूर को कॉल करनी पड़ती है? तुम्हें ऐसा लगता है मेरे को 10 सीसी कराने के लिए कॉल करनी पड़ती है? ये 7 सीसी जो हुई है ना फ्रंट में, सिंगल कॉल नहीं करी, एक इनविटेशन नहीं करी पिछले 4 महीने से। हर महीने सीसी होती है। जो दिखता है वही बिकता है। जितना डिले कर लिया ये सब, अच्छा फोन होगा, अच्छा ये सब बहाने हैं। मुंह पे बोल रहा हूँ आपके, स्टार्ट करो। दिल से बता रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करो। अपने आप को रियल दिखा दो बस, जो तुम हो मत करो बनावट। मत सोचो मेरा बैकग्राउंड कैसा, डजन मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। तुम ऐसे लोग बहुत देख लोगे इंस्टाग्राम पे, इनका बैकग्राउंड बेकार है, कपड़े टंग रहे हैं, ये पलस्तर भी नहीं है, पर वो मिटे, वो अपने दिल से बोल रहा है कि मेरी पहली वीडियो है भाई ये, मैं सबसे ज्यादा स्टार्ट करने के, मैंने स्टार्ट नहीं करा। ये नहीं दिखते लोग। अंकित बैनपुरिया जानते हो? 75 हार्ड चैलेंज जानते हो उस बंदे को? कौन सा बैकग्राउंड था उसका? उसने अपने आप को रियल दिखा दिया। जो लोग रियल दिखाते हैं ना अपने आप को, उससे लोग कनेक्ट करते हैं, हमेशा कनेक्ट करेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है लोग क्या सोचेंगे, अबे भैया दिखावटी की दुनिया से बाहर